हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम रीडिंग करेंगे कि नेक्स्ट अब आने वाले समय में आपके लाइफ में कौन सी ऐसी इवेंट्स आने वाली है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब कभी भी आपके सामने आए तब आप इसे देख सकते हैं और ये किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, मेल फीमेल कौन सी एज के हैं, जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, और मेरी आशा है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हैं। आपको यहाँ पर अपना बर्थ मंथ चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है। और अगर फरवरी, मई, मार्च, जून, सितंबर और नवंबर है तो आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है। ठीक है, ओके। और आज हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे वो लव और करियर दोनों के लिए हम देखेंगे। ठीक है, लव लाइफ भी और करियर लाइफ भी। ओके, सो यस, मैंने सब कुछ कह दिया है आपको कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? तो जिसका भी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है, जल्दी से प्रे कर लीजिए भगवान को कि आपको जिस चीज़ के आंसर चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाए। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँ ना करूँ, आप समझ जाएंगे ना आप? यस, डेफिनेटली समझ जाएंगे। मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके, होप सो इट्स विजिबल। ठीक है, डेफिनेटली। सो गाइस, हम पहले देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में आपका कैसा क्या क्या हुआ है और थोड़ा प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट हम पहले देखेंगे, फिर जाएंगे हम फ्यूचर पे। ठीक है, ताकि अगर आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आप ही की है और आप ही के लिए है। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप सब कैसे हैं। सॉरी यस, सो मेरे व्यूअर्स जिनका भी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर, प्लीज़ बताइए इनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताइए इनके पास्ट और प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कैसा रहा है इनका लाइफ एक्सपीरियंस। नियरर पास्ट प्रेजेंट क्या रहा है इनका। 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। ठीक है, यस डेफिनेटली। ओके, सो क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे लगता है ना कि पास्ट में आपने किसी रिश्ते पर या फिर किसी अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट जैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे करके उसके रिज़ल्ट आपको मिले जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं। ठीक है, ओके। और मुझे लगता है कि कुछ कुछ आप डिसीजंस लेने में भी कभी कभी डर महसूस करते हैं कभी कभी। ठीक है, कोई कोई डिसीजन लेने का हो रहा है तो उसमें भी आपको एक फियर आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया किसी पर और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने जिस पर विश्वास रखा, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, तो बहुत ज़्यादा आपने अगर किसी पर भरोसा रखा, उसने आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। ठीक है, आपने उससे बहुत उम्मीदें लगाई कि वो इंसान आपको उतना ही दे जितना आपने उसको दिया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ना
कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर गई, ठीक है। आपको वो सब नहीं मिला जो आपको चाहिए था, इसीलिए आप एक रूड बन गए, थोड़े से रूड बन गए, थोड़े से सेल्फ लव पे आपने फोकस कर लिया। और अगर नहीं किया है तो गाइस आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और अब खुद से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो काम भले ही ना हुआ हो पास्ट में, लेकिन अब वो काम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सन का कार्ड भी है, बॉटम एनर्जी ऑफ द डेक। तो यस, आपने सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, या फिर हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को कमिटमेंट में या फिर शादी तक ले जाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, ठीक है। तो उसके भी फल आपको मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मुझे यहाँ बैक स्टेपिंग की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, कि आपके साथ बहुत ही चीटिंग हुई है आपके साथ। आपने सोचा कि ये पर्सन ने ऐसा भले ही किया लेकिन ये वापस आ जाएगा, लेकिन आपके बहुत महीनों, 8 महीने 9 महीने हो गए, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आया, ठीक है। सो ये हो सकता है सिनारियो, फिर भी मैं इसको क्लियर करूँगी, ठीक है। फिर ही हम आगे रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप मेहनत बहुत कर रहे हो गाइस, किसी चीज़ पर आपने अपना पूरा पूरा फोकस लगा दिया है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। तो 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 18 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 28 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, अगर आप किसी को कुछ प्रपोजल देना चाहते हो, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, तो वो भी आप अब दे सकते हो, ओके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको ना कहीं से कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के बैठे हो। दैट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, ठीक है। आपको अपनी चॉइस का पर्सन चुनने का हमेशा हक है पूरा पूरा। बट अगर कुछ करियर के मामले में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए थोड़ा, वहाँ पे आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपको ऑफ़र आया और आपने डिनायल कर दिया। दैट्स एक चांस देकर देखो। ओके, हम इसको क्लियर करेंगे। 19 इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। 19 किसी का हो सकता है यहाँ पर बर्थ डेट हो, ओके। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा विशेस मांगी है भगवान से, ठीक है। अपने करियर को लेकर हो सकती है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर स्टेबिलिटी मांगी है आपने भगवान से, या फिर फाइनेंस में कुछ मांगा है भगवान से। विशेस करी हैं आपने गाइस, जो बहुत ही जल्दी फुलफ़िल होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पर करियर मैनेज होने वाला है, ठीक है। आपकी विश पूरी होने वाली है, विशेज़ हैं आपकी भगवान से बहुत। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की करियर को लेकर है। लव को लेकर मुझे अभी तक सिर्फ 1 कार्ड ऐसा है, ओके। एंड 7 ऑफ वैंड्स। देखो कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। इसकी कारण आप लोग दिख रहा है गाइस आपको, इसके कारण आप लोग ना आइसोलेट होकर बैठे हो, ठीक है। बट ये ना आपका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है गाइस, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सेल्फ, खुद को ढूंढना है, यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ को ढूंढना है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि कब ख़त्म होगी, ओके। सो यस डेफिनेटली मुझे आपका पास्ट और प्रेजेंट यही नज़र आ रहा है कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया, अगर ये सिचुएशंस आपसे मैच कर रही हैं तो आगे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके फ्यूचर के लिए बात करूँगी, ठीक है। चलिए, तो फ्यूचर के कार्ड्स निकालते हैं। ओके गाइस, तो चलिए, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच हुआ है तो आप ये फ्यूचर वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन कौन से अपकमिंग इवेंट्स, कौन कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में, करियर लाइफ में, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, ठीक है।
1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड एंड 4 कार्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 कार्ड निकाल लिए हैं गाइस। डेफिनेटली अगर मुझे लगता है स्टेबिलिटी के लिए, ओके फर्स्ट ऑफ किंग ऑफ कप्स, मुझे पता नहीं क्यों ये लग ही रहा था कि ये कार्ड आएगा, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, एंड 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। बहुत बोझ है गाइस आप लोगों की, दिल पर, दिमाग पर बहुत सारा बोझ जो बन गया है ना, उसको उतार दीजिए। ठीक है, जो भी आप फील करते हो ना, जिसके लिए भी फील करते हो, पहले तो उसको एक्सप्रेस करना सीखें आप। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में इन फ्यूचर 2 मेल आने वाले हैं। ठीक है। एक ऐसा जो आपको इग्नोर कर रहा था, आपको उसने चीट कर दिया। ठीक है, आपको बैक स्टेपिंग करी, आपके साथ चीटिंग करी, तो ये इंसान आपके लिए वापस आ रहा है। ठीक है, और एक दूसरा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके टूवर्ड्स, उसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उसके साथ। ये आपका कोई ऑफिस का मेंबर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है डेफिनेटली, जिसके साथ आपने काम किया हुआ है। मुझे वर्क प्लेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पास्ट वाला इंसान है वो भी आपके वर्क प्लेस से हो। ठीक है, आपका एक्स। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक करियर की भी नई शुरुआत है गाइस, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हो, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी, बहुत ही गज़ब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर 3, 13 और 23 तारीख, और 10 और 1 और 11 तारीख। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको 2 लोगों से प्रपोजल मिलने वाले हैं मेरी जान। ओके, सो एक आपका एक्स हो सकता है जिसने आपको चीट किया, और दूसरा जो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहता है, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और अब जाके वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है आपके सामने। इट्स अमेजिंग। ठीक है, मुझे बताना आपने किसको चूज़ किया है, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। मुझे लगता है कि साइंस यहाँ पे मैं बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, फायर साइन है, एयर साइन है। ओ अमेजिंग, आप देख पा रहे हो यहाँ पर चारों के चारों साइंस है गाइज यहाँ पर। ठीक है, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, चारों साइंस के एक एक कार्ड आ गए हैं। मतलब डेफिनेटली ये आप जो देख रहे हो उनसे कुछ ना कुछ बातें रेजोनेट ज़रूर करेंगी आने वाले टाइम में। सो यस, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके सारे क्राइटेरिया अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं लाइफ के। धीरे धीरे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील किया लेकिन आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो चीज़ें अब एक्सप्रेस होने वाली हैं आपके सामने डेफिनेटली। और कोई अपॉर्चुनिटी आप बहुत टाइम से चाहते हो वो भी आपको मिलने वाली है। चलिए इस डेक से भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आता है आपके लिए। सो यस, फ्यूचर के लिए क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं मेरी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर व्यूअर्स के लिए। ठीक है, ये कार्ड द क्रिएटर देख रहे हैं आप, ये भी किंग ऑफ वैंड्स है, ये भी किंग ऑफ वैंड्स है। आने वाले समय में ना मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी से लोगों को, ऑरा से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो डेफिनेटली डेफिनेटली। और मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में अगर किसी ने आपको इग्नोर किया था या आपको एटीट्यूड दिखाया था, डेफिनेटली अब आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां आप उसको सेम चीज़ें पोर्ट्रे कर पाओ उसके सामने कि तूने भाई ऐसा किया, ये देख ले, अब तेरे साथ भी वही हो रहा है। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, जैसे कि कल पास्ट में ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको इग्नोर किया, एटीट्यूड दिखाया, आपके प्यार की कदर नहीं की, लेकिन अब ऐसा होगा कि
सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक साइकिल उल्टी चलेगी जहाँ पे वो सेम चीज़ें आप दोहरा रहे हो उसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सही है तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। एक्सेप्ट करना चीज़ों को अगर आपको लंबे टाइम से चाहिए तो, लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा उनको आपकी कदर करना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपको उनको थोड़ा सा पटरी पर लाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, राइट ट्रैक पर लाने के लिए ऑब्वियसली। सेकेंड कार्ड इज सक्सेस, मेरी जान, सक्सेस। डेफिनेटली। और ये पता है कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, या फिर अगर आपने रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट किया है, या फिर अपने कुछ भी लाइक अपने करियर में कुछ शुरुआत की है, फाइनेंस में कहाँ पे इन्वेस्ट किया है कहीं पे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है मेरी जान, ठीक है। 6/16/26 डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है। 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, मतलब यही, ठीक है। फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप में एक जोश सा आ भी गया होगा कि अब तो ये करना ही है, ठीक है। और ये ऐसा सोच के आपने शायद कुछ स्टेप लिए होंगे अपने लाइफ में जो डेफिनेटली आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वही इंसान है जिसने आपको सपोर्ट किया। डेफिनेटली आपको ये दूसरा इंसान जो मुझे लग रहा है, ये वही इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इस काम में सपोर्ट किया और अब वो आपसे प्यार करने लगे हैं, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है किसी किसी लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड इज ओके, ट्रस्ट। ट्रस्ट है यहाँ पर। मुझे डेफिनेटली गाइज ऐसा लगता है कि आपको दोनों की तरफ से प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। दोनों ही कहेंगे आपसे कि हम मुझ पर ट्रस्ट करो। आपका पास्ट वाला पर्सन आपसे कहेगा कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, एक बार मुझे और चांस दे दो, ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस टाइप की वाइब्स यहाँ से मिल रही है। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि एक्शन आपके पास्ट वाले पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी मिल सकता है आपको, ठीक है। और करियर के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है, आपने जो किया है या फिर जो भी करने वाले हो, क्योंकि आप क्रिएटर हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई आर्टिस्टिक फील्ड से हों, या फिर एक्टर, पेंटर, सिंगर, समथिंग लाइक दैट, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली ये हो सकता है। बाकी मुझे यहाँ पे सारी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। वन मोर कार्ड, मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक मोरालिटी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि अगर आपने अपने पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैच्योर बनना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने एक मैच्योरिटी समझकर अपनी पास्ट लाइफ को लेट गो कर दिया है, देन डेफिनेटली ये सक्सेस आपके लिए है गाइस। डेफिनेटली आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की थोड़ी रूड वाली एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ आप खुद के सिवा किसी और के बारे में सोचते नहीं हो, या फिर ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं सेल्फिश, लेकिन सेल्फ वर्थ समझने लगे हो आप लोग, एक मैच्योरिटी आप में आने लगी है। देन डेफिनेटली आपके लाइफ में ये सारा अबेंडेंस बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। बहुत ही जल्दी। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, मतलब डेफिनेटली कि आप सोच लीजिए, ये मैं जो कह रही हूँ एक करियर से कह लो या लव लाइफ से कह लो, ठीक है, जहाँ पे आपकी विश हो या फिर दोनों में आपको एक स्टेबल ऑफर मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। बहुत ही जल्दी एक स्टेबल ऑफर आपको मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपने जो पेशेंस रखा उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब कंप्लीशन है यहाँ पर। डेफिनेटली एक साइकिल जो ख़राब थी, ठीक है,
आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए थोड़ा इस कार्ड से अगर कंफर्म करना है तो कंफर्म कर लेते हैं। आई जस्ट नीड अ 4 कार्ड। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली। आप अगर किसी के साथ सपना देख रहे हो तो उसके साथ आप डेफिनेटली एक फैमिली की शुरुआत करोगे, और वो आगे जाके एक ऐसी फैमिली बनेगी जहाँ पर एक सोलमेट की शादी हो रही है, उनके बच्चे हैं और एक बड़ा सा घर है, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया। डेफिनेटली। ओके, मुझे लगता है कि पास्ट में आपका जो बहुत सारा हार्ट ब्रेक हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है, ये सब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो उसी के कारण हुआ है। दूसरी बार आया है किंग ऑफ वैंड्स, मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पर आपकी मैच्योरिटी को देखते हुए, ठीक है। और 2 पर्सन मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपके साथ होंगे, सॉरी आपको प्रपोज करेंगे, आपको ऑफर देंगे। हाँ, एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, क्वींस हैं आप लोग, पता है, क्वींस जो लड़कियां देख रही हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस, मतलब बात ही ख़त्म। ये कैसी एनर्जी है जो एक, ये मेरा टैरो कार्ड में ये सबसे मेरा फेवरेट कार्ड है, ठीक है। ये एनर्जी ऐसी है ना जिसमें सब कुछ है, जिसके अंदर किसी भी बात की कमी नहीं है, जो लोगों को प्यार करना भी जानती है, नर्चर करना भी जानती है, ठीक है। अपनी अपनी लाइट से वो अपने आसपास के लोगों में भी लाइट फैलाती है, जिसके पास किसी ना पैसे की कमी है, ना इमोशंस की कमी है, ठीक है, ना ही डिसीजन पावर की कमी है। एक पूरी की पूरी जो कंप्लीट क्वीन होती है ना, उस एनर्जी में आप आ रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। और कुछ लोग तो आ भी गए हैं डेफिनेटली, मुझे लगता है। चलिए एंजल आपके लिए क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। एंजल का 1 कार्ड फॉर योर करियर लाइफ एंड 1 कार्ड फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। सो दिस कार्ड फॉर योर, मुझे दोनों ही कार्ड ब्लू कलर के आए हैं, सो डेफिनेटली ये कार्ड हम लेते हैं लव के लिए, सो डेफिनेटली नो है यहाँ पर। एंड करियर के लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर एंजल्स आपको एडवाइस देना चाहती हैं कि अगर आपने अपना सारा फोकस अपनी लव लाइफ पर कर लिया है कुछ लोगों के लिए, तो आपको वो फोकस थोड़ा हटाकर अपनी किसी और जगह पर लगाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको तभी जाके ये सारी सिचुएशन ठीक होने वाली है। आपको अपना फोकस थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपने करियर लाइफ में अगर आपने कोई भी नई शुरुआत नहीं की है, या फिर अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से वर्क गिव अप किए बिना करे जा रहे हो गाइस, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे कि आप सपोज़ करें कि आप पर्टिकुलर कोई डांस फॉर्म सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिया कोई डांस फॉर्म, उस पर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी चॉइसेस को थोड़ा घुमा कर देखिए, ठीक है। उसी चीज़ को किसी और तरीके से करने की सोचिए, तो शायद हो सकता है कि आपका वो काम जल्दी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपको तभी सक्सेस मिलेगा जब आपका थोड़ा सा फोकस अपने पार्टनर से हटकर अपने करियर पर जाएगा। डेफिनेटली ये चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये एंजल एडवाइस है गाइस। तो अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा रुकना है, आपको थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करना है, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सक्सेस है यहाँ पर, और बाकी लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको अपने डिज़ायर चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मुझे लगता है डेफिनेटली रेडी हैं, जिनको बहुत जल्दी ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको अपना थोड़ा सा सोच विचार चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। सो चलिए देखते हैं इस कार्ड से आपके लिए क्या आता है। ओके, यहाँ पर मैं लूँगी 4 कार्ड।
क्योंकि मुझे अब ऐसा हो लग रहा है ना कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा। देखिए, पहला कार्ड है सनराइज, डू इट फॉर यू। सेकेंड, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास ना सारे के सारे वो ट्रिक्स आपको आते हैं जो आपको अप्लाई करने हैं अपने लव लाइफ में कह लो या करियर लाइफ में। आपको वो सारे आंसर्स मिल चुके हैं, ठीक है। अपने सारे सॉल्यूशन आपको बस उस पर अप्लाई करना है। पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर्स हैं 40 यानी कि 4 नंबर, 24 यानी कि 6 नंबर, 41 यानी कि 5 नंबर एंड 34 यानी कि 7 नंबर। सो यस, देखिए आपको ना अब जागने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी जो आपका ना कुछ सोल पर्पस ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी है, लोगों को कुछ ऐसा प्रोवाइड करना है जिनसे लोगों का भला हो, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आपको जागना है, अपनी दिशा की तरफ बढ़ना है और नई नई चीज़ों को जो आपने सोच के रखी है उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है गाइस, ठीक है। आपको सब कुछ मालूम है, आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है, सब कुछ। लेकिन आप क्या करते हो पता है? लेज़ी। यस, मुझे लेज़ी समझ आ रहा है कि आप सोच लेते हो लेकिन वो चीज़ें कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ योर लेज़ीनेस। तो जागिए गाइस, अब टाइम ख़त्म हो गया वेट करने का, ठीक है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सो आपको खुद के लिए खड़ा होना है गाइस, ठीक है। अगर आप में सेल्फ एस्टीम कोई इश्यू है, आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ऐसी नहीं लग सकती, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, नो। ये देखिए, ये कार्ड देखिए, आप इस लड़की को ध्यान से देखिए, फिर भी ये कितनी ज़्यादा खुश है, ठीक है, कितनी ज़्यादा खुश है। किसी किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर लंबे लॉन्ग हेयर मुझे ज़्यादा समझ आ रहे हैं। स्ट्रेट भी होंगे तो लॉन्ग हेयर होंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और सेल्फ लव करते जाना है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको पसंद है उसके लिए टाइम निकालिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपने सबसे हटके कुछ सोचा है ना कि मुझे कुछ ये करना है जो सबसे हटके है, जिसके लिए शायद आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती होंगी कि यार ऐसा करेगा तो करियर नहीं बनेगा, इसमें तो थोड़ी करियर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आजकल हर एक चीज़ में लोगों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। हर एक चीज़ में करियर आप बना सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आपका कोई पैशन है, ठीक है, उसको अपना प्रोफेशन बनाने में टाइम मत लगाइए। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ठीक है। कर दो उसको जो आपने सोचा है आज अभी। सो ये थी रीडिंग गाइस, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नमस्कार, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, जिसका भी बर्थ मंथ फरवरी, मई, मार्च, जून, सितंबर और नवंबर है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स कौन से आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप आए हैं तो यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस तो होंगे आपके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब भगवान से प्रे करिए, ठीक है, कि आपको जो भी आंसर्स चाहिए आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फरवरी, मई, मार्च, जून, सितंबर और नवंबर, जिसके भी बर्थ मंथ हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। और अगर पास्ट एनर्जी प्रेजेंट एनर्जी आपसे मैच होती है देन डेफिनेटली आप फ्यूचर का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी आपके पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 कार्ड की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, फरवरी, मई, मार्च, जून, सितंबर और नवंबर, जिनका भी बर्थ मंथ है, उनकी लाइफ में क्या हुआ था या फिर अभी क्या हो रहा है, ठीक है। जस्ट नीड अ 1, 2 एंड 3 कार्ड। सो यस, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर।
वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस साइन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। सो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर एंड 4 नंबर, 3, 4, 13, 14 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 और कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिले आप लोगों के लिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपने अपने इमोशनल नेचर के चलते बहुत कुछ खोया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में बह जाने वाले हैं, ठीक है। इतने इमोशनल के बहुत ही ज़्यादा, मतलब यस, एंड वाटर साइन इमोशनल होती भी हैं डेफिनेटली। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया, ठीक है। हो सकता है सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट बहुत ही करीबी आपका जो दोस्त है या फिर आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज था जिसके साथ आपने डेली रूटीन अपना शेयर किया था, उसी ने आपको एट लास्ट अकेला छोड़ दिया, ठीक है। इस पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। सो यस, आपको एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है कि आपको अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आपने एक चीटिंग को फेस किया डेफिनेटली। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर है अर्थ साइन भी स्ट्रॉन्ग है गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। देखिए मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो कि अब जो आने वाली आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं ना जो एंजल्स आपके लिए, तो आप उसको भी नहीं देख पा रहे हो। इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुके हो आप लोग, ठीक है। और अब आप अपना ना प्यार किसी से शेयर करना चाहते हो, ना ही गुस्सा, बस खुद को बंद कर लिया है एक 4 दीवारियों के बीच शायद, या फिर अकेले अकेले गुमसुम से रहने लगे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके, मुझे एक ऐसा सिनारियो भी लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स ने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हो, उसके अंदर आपको पार्टनरशिप में रखा हो, और उसके बाद वहाँ पे कुछ सबने मिलके आप पर कोई बैक स्टेपिंग की हो, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने लव लाइफ में भी अपने इमोशनल नेचर के चलते अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी, बहुत ज़्यादा उनको प्यार किया, लेकिन उन्होंने एक इमेच्योर तरीके से आपको छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि और ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी रही हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता हो कि आप इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। ये वजह भी रही हो एक, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई नियरर जिसने आपको हर्ट किया है, और अब आपका ऐसा हो गया है कि नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में। अब आपको जो कुछ अच्छा भी मिलने का अगर भगवान देते हैं अच्छा सा कुछ, तो भी आप उसे इग्नोर कर रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और एक ऐसा स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है ना, लेकिन आप अपने इस बिहेवियर से उस चीज़ को पीछे धकेल रहे हो, ठीक है। आपने जो किया ना, पहले सब पे ट्रस्ट रखा, सब पे भरोसा किया, तो आपका भरोसा ना टूट गया है, ठीक है। लेकिन अब आपको फिर से एक अपने अंदर एक लाइट को जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। रीजेनरेशन जिसे कहते हैं ना, रीबर्थ टाइप, यस डेफिनेटली आपको ज़रूरत है एक नए सेल्फ को अपने अंदर आने देने की, ओके। एक नए सेल्फ को अपने अंदर जगाने की। 3 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरी जान। अब पता है आपको, आपके अंदर एक डाउट सा बैठ गया है, सबके लिए डाउट, CID टाइप। जो कुछ भी आप देखोगे ना, उसके अंदर आपको जानना होगा, डीप जाना होगा। और जिस किसी भी इंसान से मिलोगे आपको पहले यही होगा कि नहीं यार, उसने ऐसा किया, ये भी वही करेगा मेरे साथ। यार देखो मैं कहूँगी कि प्यार में ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है ना, तो दूसरी बार मौका दो। उस इंसान को मत दो, दूसरे इंसान को दो, उस दूसरे इंसान को भी मत दो, लेकिन खुद को दो। खुद को प्यार करने का एक दूसरा मौका ज़रूर दो,
ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ना एक एक्सपीरियंस आ गया है। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ ना तो आप बहुत ही संभल कर, बहुत ही अपने बहुत ही ज़्यादा अपनी थिंकिंग से चलोगे। उस रिश्ते में आप एक ऐसी ग्रोथ को ला पाओगे जो आपने अपने पास्ट वाले रिश्ते में नहीं देखी है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। प्लीज़ डोंट डू दैट। दूसरा मौका खुद को देकर देखिए। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको पता है, क्योंकि आप एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हो। अगर वो एक्सपीरियंस गलत रहा तो क्या हुआ। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी लव यू ज़िंदगी, डियर ज़िंदगी, आई डोंट नो क्या नाम था, आलिया भट्ट का एक मूवी आया था। अगर आपने नहीं देखी है अभी जाकर उसे देखिए। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। उसमें शाहरुख खान ने कहा है, एक कुर्सी का एग्जाम्पल लिया है। सो डेफिनेटली कुर्सी बदल के देखिए, आपको कंफर्टेबल कोई ना कोई चेयर तो आ ही जाएगी। ठीक है, ओके। और करियर के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ है गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए उससे भी कुछ बड़ा प्लानिंग है भगवान का। ठीक है, भगवान पता है आपको एक सिचुएशन से बाहर तभी फेंकता है जब उनको आपको ना किसी और अच्छी सिचुएशन में डालना होता है। तो अगर कोई जॉब छूट गई है, किसी ने आपको धोखा देकर जॉब से निकाल दिया है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। और एक ऐसा दिन भी आएगा जब वो लोग भी आपको देखकर रिग्रेट फील करेंगे कि यार काश ये हमारी कंपनी में होता। ठीक है, डेफिनेटली ये कुछ पास्ट और प्रेजेंट सिनारियो है गाइस। अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। हेलो, चलिए फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका भी बर्थ मंथ फरवरी, मई, मार्च, जून, सितंबर और नवंबर है। आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ये वीडियो देख रहा है, कोई हीलर हो सकता है। ठीक है, हाँ आई नो हीलर्स की लाइफ ना इजी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को ना क्योंकि हम सबको आपका दर्द समझ आता है, तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों ने ना आपसे 10 गुना दर्द सहा होता है, तब जाके हीलर्स होते हैं, बनते हैं हीलर्स, तब जाके हम आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ कर दीजिए मेरी जान। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है। ठीक है, वो पास्ट पर्सन हो या प्रेजेंट हो, आई डोंट नो, बट जो भी है आपका सोलमेट है वो, जिसके साथ आप एकदम अच्छा सा फील करते हो। मुझे थोड़ा सा और शफल करना है गाइस यहाँ पे। नो नो नो, मेरे कार्ड्स हमेशा नीचे गिर जाते हैं। नो, मैं थोड़ा सा यहाँ शफल कर लेती हूँ। सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कार्ड उछल के पड़ा है डेफिनेटली, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अमेज्ड एंड डेफिनेटली। चलिए देखते हैं। मुझे बहुत ज़ोर से सुनाई दिया है कि अब स्ट्रगल का वक्त ख़त्म। ठीक है, ओके। 9 ऑफ वेंट्स, ये लास्ट में भी आया था। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो पहले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं आप लोगों के पास। ठीक है, करियर में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा आपको कोई ऑफ़र मिलेगी या फिर मिल चुकी है किसी लोग कोई लोगों के लिए, जो आप आपने कहीं पे शायद इन्वेस्ट किया है, जिसका आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है डेफिनेटली। और 9 नंबर है इम्पॉर्टेंट, 19 नंबर है इम्पॉर्टेंट, 4, 14, 29, 24 इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप लोग।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन है जो आपसे ना बहुत ही लंबे टाइम से प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, लेकिन अब तक उसने आपको बताया नहीं है, ठीक है। वो आपके बिना एकदम से अकेला महसूस करता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, लेकिन उस इंसान ने अभी तक आपको कुछ भी बताया नहीं है, कुछ भी। तो डेफ़िनेटली वो इंसान आकर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने वाला है, ठीक है। आकर आपको बताएगा कि ये मेरी फीलिंग्स है और अब मैं नहीं रह सकता। डेफ़िनेटली ये चीज़ें होने वाली हैं गाइज़, अब आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठा है ये इंसान। इसको लग रहा है कि कब मतलब बहुत ही, देखो इसने ना आपको, आपके साथ पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन उस चीज़ का भी इसको रिग्रेट है कि इसने पास्ट में आपके साथ क्या क्या किया, ओके। लेकिन अब उसको उस सारी चीज़ों पर रिग्रेट है और अब वो चाहता है कि अपने इमोशंस का जो कप है वो आपको वो दे दे, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको उसका रिवॉर्ड मिले और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जो आपकी किस्मत यूँ बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप करियर में बहुत ही अच्छा कर जाओगे इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। यस डेफ़िनेटली, जब मैंने ये कहा तो 444 मुझे दिखाई दिया मोबाइल में। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज़ क्लेम करिए इस एनर्जी को। डेफ़िनेटली आप इस एनर्जी में हो गाइस, ठीक है। मैंने कहा था ना कार्ड मेरे हाथ से गिर जाते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। मैं गाइज यहाँ पे शफल कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे सारे कार्ड्स गिर जाते हैं मेरे से। सो यस डेफिनेटली गाइज, आपको मेरी आवाज़ में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना? धीरे धीरे सुनाई दे रही हो, ऐसा कुछ भी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं कर दूँगी उसका इंतज़ाम, ठीक है। यस 1 ओके अमेजिंग। मैं चलिए बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। 6, 16 एंड 26 लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई, ओ माय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप किसी से कोई कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी के इंतज़ार में हो, वो आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। कोई आपका बिछड़ा हुआ प्यार है जिसने आपसे कुछ कन्फेस नहीं किया था, या फिर आप चाहते थे कि वो आपको आकर बताए लेकिन उसने नहीं बताया था, तो बहुत जल्दी वो बताने वाले हैं गाइस, ठीक है। अभी आपके पार्टनर इल्यूजन से बाहर है मुझे लगता है। मैंने क्या बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आप ना आपके सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। अपने सोलमेट से या तो यूनियन में आने वाले हो या फिर रीयूनाइट होने वाले हो। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, देखिए ये इंडिकेशन है, देखिए यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। और करियर लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक ऐसी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो डेफिनेटली आपको है ना करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करने वाले हो या फिर काम कर रहे हो जो कि आपसे एज में बड़े हैं और आपको हर जगह पर गाइड कर रहे हैं कि अब तुझे ये करना है, अब तुझे वो करना है। डेफिनेटली आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब कुछ एवरीथिंग आपको गाइड कर रहे हैं। आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आने वाले समय में मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने टाइम में, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप दिमाग से काम अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे पास्ट में, तो अब आपने दिमाग से काम करना शुरू कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर
आपको छोड़ दिया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड से सोचने वाला इंसान अब दिल से सोचने लगा है, ठीक है। वो अब आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। अगर पहले पहले तो करते ही थे, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, ये प्यार कभी कभी ना ख़त्म होने वाला कार्ड है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये ना बहुत ज़्यादा पुल खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और अब इनको सच में लगता है कि नहीं, अब मुझे उसको क्लैरिटी देनी चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहिए, उसको अपनी मन की हर बात बतानी चाहिए। सो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत आ रही है अपनी लव लाइफ में भी और अपनी करियर लाइफ में भी, ठीक है। लेकिन आपको अपनी शिव और शक्ति, अपने अंदर की शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, ठीक है। अपने अंदर की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर जो होती है वो आपको बैलेंस करनी है। ना ही ज़्यादा आपको इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप संभाल कर आगे जाएं। जब ये आपके पास आएँ आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि विद इन 6 डेज़ आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा, या फिर अब अगर आपके पास जॉब नहीं है तो विद इन 16 डेज़, या ठीक है 6 डेज़ या फिर 16 डेज़ आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा ऑफ़र आएगा जहाँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। गाइस ट्रस्ट मी, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है। आपको लेकिन वहाँ पे थोड़ा मैच्योरली डिसीजन लेने होंगे वहाँ पर, ठीक है, माइंड से डिसीजन लेने होंगे। सो ठीक है। प्लानिंग, आपके पर्सन ना प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। टावर का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन चल रहा है। द लवर्स अगेन, देख रहे हैं आप लोग, द लवर्स अगेन। डेफिनेटली देखिए, आपको चिंता, मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला, जहाँ पर आप अपने पर्सन का कंफर्ट हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए एक कंफर्ट हो, जहाँ पर आके उनको अपनी सुकून फील होता है, अपना होम, लाइक होम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो टावर मोमेंट था वो ख़त्म होने वाला है, ये सेपरेशन एंड होने वाली है गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पे मस्कुलाइन पावर भी लग रही है, तो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन ना DM, जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ना, उस पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे। अमेजिंग है गाइस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आने वाली लाइफ में, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी जॉब ऑफर्स आपके सामने आएगी, ठीक है। अगर आपके पास जॉब ऑफर्स नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज कर देने वाली ऑफर्स आपके सामने आएगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, ठीक है, दोनों ही मेरे लिए बेस्ट हैं। लेकिन आपको दिमाग से डिसीजन लेना है और उस ऑफ़र को अपने लिए चुनना है, ठीक है। अमेजिंग, पाइल नंबर 2, यहाँ पे दो लवर्स के कार्ड हैं, मतलब डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करिए। आपके पास लव लाइफ में, करियर लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी। और आप चिंता मत करिए, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन डिस्टाइन है। एंजल्स आप दोनों पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको 222, 666 ऐसा कुछ नंबर दिख रहा हो, 1111 डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। सो आपका खोया हुआ प्यार, या फिर मैं कहूँ कि आपकी किस्मत में जो लिखा था वो अब आपको मिलने वाला है गाइस, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एंजल की तरफ से 2 कार्ड्स देख लेते हैं। यस, सॉरी, 1 card for love life and 1 card for career life. This is for your love life and this is for your career life. ओके, मुझे लगता है कि 1 साल के बाद तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरह से। बिग हैप्पी चेंजेस है गाइस, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं एंड यू आर रेडी। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप रेडी हो। अगर करियर में कोई एक्शन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले लो, ठीक है, इट्स बेस्ट टाइमिंग फॉर दैट। एंड लव लाइफ में भी आपको अब उस तरीके से तैयार कर दिया गया है जहां आप सब रिसीविंग एनर्जी में आप लोग आ चुके हो, ठीक है। बट यहाँ पर
आपको अपना वर्थ नहीं भूलना है, ठीक है। आप एक क्वीन हो, अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, डेफिनेटली आप एक क्वीन हो, आपको अपनी वर्थ नहीं भूलनी है। और अगर कोई लड़का देख रहा है तो डेफिनेटली आप किंग हो, ठीक है। आपको अपनी वर्थ नहीं भूलनी है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रेनबो नज़र आ रहा है, कलरफुल रेनबो। तो यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लाइफ आपकी होने वाली है, एक खुशी का रेनबो, ठीक है। अमेजिंग, पाइल नंबर 2, अमेजिंग रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। मैं जब रीडिंग करते हुए मैं इतना खुश हो गई, तो सोचिए कि जब आपको ये सारी खुशियाँ मिलेंगी तब आप कितना खुश होंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली चलिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो देख लेते हैं। अमेजिंग, पाइल नंबर 2। मुझे सच में आपके लिए बहुत खुशी हो रही है। बस इसी एनर्जी में रहिएगा गाइस, ठीक है, इसी एनर्जी में जिसमें आप हो। नहीं, लेकिन मैंने जो बताया, दुखी हो तो प्लीज़ पॉजिटिव तरफ आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे है रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। 9+3, 12 नंबर है यहाँ पर, और 12 का टोटल होता है 3। तो डेफिनेटली मैंने कुछ साइंस जो बताए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखती हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों के बीच एक बुरा समय रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि एक चांस दीजिए, ठीक है। एक चांस देना बहुत ज़रूरी है, आपके पर्सन को दीजिए, या फिर कोई जॉब छूट गई थी, वो अगर आपके पास फिर से आ रहे हैं आपको जॉब देने के लिए, उसको एक चांस दीजिए, ओके। या फिर अपने दोस्तों को, जिन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है, उसको भी एक चांस दीजिए। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप चांस दीजिए, टेक अ चांस ऑन देम, ठीक है। एक बार उनको चांस दीजिए, वो बहुत अच्छा करेंगे डेफिनेटली। 2 विथ जस्टिस इज कमिंग। जो भी गलत हुआ था ना, बस अब उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू और आपकी सही गिनती शुरू। अच्छा टाइम आपके लिए वेट कर रहा है मेरी जान। जस्टिस आ रहा है आपके साथ। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा, जो कहते हैं ना, दिल से सुकून मिलेगा, आप सेटिस्फाई होंगे उस चीज़ों से, ठीक है। कुछ भी होगा ना, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। Wings, you never needed those wings to fly. Amazing, amazing, amazing. देखिए, आप खुद में पूरे हो, ठीक है। आपको किसी और की सलाह की, किसी और के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लगता है। देखो, एडवाइस की ज़रूरत सबको पड़ती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, इससे पूछ के करूँ, उससे पूछ के करूँ, नो, स्टार्ट इट, ठीक है। 8 नंबर है यहाँ पर, उस काम को स्टार्ट करें, ठीक है। आपको किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एंड डेफिनेटली आपको एंजल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेंगी, मुझे लगता है, ठीक है। बस अपने वाह, यहाँ पे प्रिंसेस का कार्ड अगेन आया है। बाकी ये है, कम होम टू योर सेल्फ। देखिए, खुद के लिए टाइम निकालना ना भूलें, चाहे आप कितने भी बिजी हो जाएं, कितना भी अपने काम में व्यस्त हो जाएं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना ना भूलें, ठीक है। और आपको जो पसंद है ना, उसी पर मन लगा के फोकस करके निकल पड़ो, चल पड़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये रीडिंग करके। मुझे इतनी खुशी हो रही है, तो सोचिए आपको कितनी होने वाली है। बस इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है ना आपके रास्ते में, उसको लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक और कार्ड है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो बॉटम एनर्जी में आया था। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ऑन नाइट, ये लास्ट रीडिंग में भी आया है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी प्रिंसेस हैं, प्यारी प्यारी, ठीक है, जिनके लॉन्ग करली या स्ट्रेट हेयर हैं।
सो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पहले से ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो आप लोग, ठीक है। बस सेल्फ वर्क करते रहिए, खुद खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश करिए, आसपास जो लोग हैं उनको खुश रखिए, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ये थी रीडिंग मेरी जान। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।